हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी हमसे क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं और उसका चैप्टर 8 का 8.2 एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो इसके पहले जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो घबराइए मत, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एग्जाम एक्सप्रेस एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन होगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और लाइव क्लास हो या वीडियो अपलोड हो तो आपसे एक भी क्लास मिस नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चंद्रशेखर कुमार, डायरेक्टर ऑफ आदर्श टीचिंग सेंटर एंड ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आज से वीडियो जो आपका अपलोड किया जाएगा वह आपके व्हाइट बोर्ड पे होगा और डायरेक्ट टू क्लास से होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखिएगा, एक त्रिभुज हम यहां पे बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया यहाँ पे एबीसी, जो कि समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। आप सभी को पता होगा इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। एक्स से सूचित करते हैं और इसको नीचे वाले को आधार को डिफाइन कब होता है तो एंगल के अनुरूप होता है। ठीक है, कोण के आधार पे हम कह सकते हैं कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कभी सी के लिए बात करेंगे परपेंडिकुलर होगा, ए के लिए कभी ये आधार बन जाएगा। तो ये चेंजिंग हम बतला चुके हैं पहले ही। चलिए आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि अगर कोण ए लेते हैं और कोण सी लेते हैं और कोण हमने बता दिया है, कभी 30 डिग्री वैल्यू लेंगे कभी 60 डिग्री लेंगे। इस तरह से साइन कॉस टैन कॉट या सेक कोसेक में किस तरह का संबंध होता है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें साइन ए की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला से क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है यानी P बाई H होता है। ठीक है, P बाई H। ओके, P बाई H होता है। सारे फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं, आप याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर किसी एक को इसमें से मान लीजिए हम थीटा मान लिए तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों को अगर जोड़ दे तो कितना डिग्री प्राप्त होता है, 180 डिग्री प्राप्त होता है। एक समकोण होता है यानी 90 का होता है, बाकी 90 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा होता है। जब पूरक की बात हम कर रहे हैं तो पूरक समझ लीजिए, पूरक क्या होता है कि जब दो कोणों को जोड़े, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, कोई भी कोण अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री अगर आ जाता है दोनों को जोड़ने पर तो वह क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, पूरक कोण कहलाता है। अगर समपूरक की बात कर दे, समपूरक की अगर बात हो तो वहां पे दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आनी चाहिए। दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो तो समझिएगा कौन सा कोण है, समपूरक कोण है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए कि पूरक के कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 होता है तो पूरक कोण कहलाता है। इसमें से अगर हम
कोण ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी उधर जाके 90 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कोण हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसमें साइन और कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक में संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहां से साइन ए बराबर पी बाई एच हो गया फॉर्मूला से। हमने एंगल लिया है, यहाँ पे कोण लिया है ए, ठीक है। एंगल क्या है, यहाँ पे ए है। आप ऐसे लिख भी सकते हो ऊपर, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, ठीक है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए अब देखिएगा, कोण ए के सामने ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोण ए के लिए बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए तो P बाई एच इसके सामने रखेंगे BC, BC बटा क्या हो जाएगा, AC, BC बटा AC, ठीक है, BC बटा AC। हम यही से आपको प्रूव करके बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है। साइन A निकाले तो BC बाई AC। अब थीटा लिया है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां से कोण ए के लिए हम बात करते हैं, या कोण सी के लिए, कोई भी कोण बात करेंगे पहले तो लिख दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि हम लिख दिए कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, ठीक है, कोण सी के लिए, तो कोण सी का मान क्या रखा गया है, थीटा रखा गया है। तो साइन थीटा अगर लेते हैं हम, ठीक है, तो इसके सामने वाला इसके लिए लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार होगा, कर्ण AC होगा। तो AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा AC होगा, ठीक है। साइन थीटा इजकल टू AB बाई AC होगा। और अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, देखिएगा कॉस थीटा लीजिएगा, कॉस थीटा तो B बाई एच होता है, फॉर्मूला कॉस थीटा का B बाई एच होता है, यानी बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा के लिए ए तो क्या हो गया, लंब हो गया सामने, नीचे आधार हो गया, तो ये हो जाएगा आपका BC बाई क्या हो जाएगा, AC। हमने मात्र दो को यहाँ पे वैल्यू लेके आपको समझाएंगे और बाकी का लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए कोण यहाँ पे C के लिए मैंने बात किया, अब बात करते हैं कोण A के लिए। अब कोण A के लिए हम यहाँ बात करते हैं, कोण A के लिए अगर हम बात करें, देखिएगा तो क्या लेंगे यहां से, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने लंब हो गया, कौन हो गया, BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC होगा, ठीक है, BC बाई AC हो गया। अब आपको ये देखना है, एक वैल्यू और निकालना है, एक वैल्यू और निकाल के आपको बताएंगे हम। अब इसमें लेंगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए ये लंब हो गया, तो AB क्या हो जाएगा, आधार होगा, तो AB बटा AC हो जाएगा। चलिए ऊपर से मैच करते हैं, देखते हैं हम कौन किसके बराबर आता है। देखिए साइन थीटा AB बाई AC, cos 90 माइनस थीटा AB बाई AC, इसके बराबर आ रहा है, समझिएगा, साइन थीटा बराबर AB बाई AC, cos 90 माइनस थीटा बराबर AB बाई AC, बराबर आ रहा है ना, ठीक है। cos थीटा यहां से cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा BC बाई AC दोनों सेम है। यहां से देखिए, इससे आपको क्या लगता है, इससे आपको रिजल्ट निकालना है कि हम क्या लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा इजकल टू AB बाई AC, और सेम इसके जैसा कौन आ रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा आ रहा है। समझिए ये थीटा का पूरा कौन है, 90 है, 90 माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है। थीटा का पूरा कौन है, 90 माइनस थीटा है, दोनों का वैल्यू सेम है। अच्छा अगर हम वैल्यू रख के यहाँ पे आपको दिखा दे, जैसे कि साइन अगर 30 रखते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/2 होता है। और यहां से cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस
थीटा की जगह अगर 30 रख दे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए देखिए 1/2, 1/2 सेम वैल्यू आया कि नहीं आया, सेम वैल्यू आया। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट निकाला कि जो साइन 30 का मान आया वही cos 60 का मान आ रहा है, यानी साइन 60 और cos यहाँ पे सॉरी साइन 30 और cos 60 क्या बता रहा है कि साइन और cos, साइन एंड cos जो है एक दूसरे का क्या है, पूरक है। साइन और cos एक दूसरे का पूरक है। कब पूरक होगा, तो जब उसके कोणों का मान जो है जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, यहां से भी आपने देखा, यहां से cos थीटा BC/AC और साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC/AC, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है, स्पष्ट हो गया कि साइन और cos जो है एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ठीक है, इसी तरह से tan cot में और sec cosec में भी होता है, तो उतना डीपली नहीं चलेंगे हम। अब आपको लिख के सीधा बताएंगे, यहां तक जो है आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और पूरा जो है जो 6 रिलेशन होता है इसमें 6 रिलेशन हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहां पे दिया हुआ है निम्नलिखित का मान निकालना है। एक का 1 नंबर, यहां से वैल्यू डिवाइड करना है। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री का वैल्यू बतलाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पूरक के हिसाब से आपको दिया हुआ है साइन और cos के रूप में। आप इस दोनों कोण को जोड़ेंगे, 18 और 72 क्या आएगा, 90 आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा ना। चलिए जब 90 आ जाता है तो इसको एक रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर साइन 18 है, आप चाहे तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले, आपकी इच्छा है। चलिए हम नीचे वाले को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। cos 72 है, देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, एंगल सेम लाना होगा। 18 डिग्री के रूप में साइन, तो यहां भी नीचे हम क्या लाएंगे, 18 डिग्री लाएंगे, साइन 18 डिग्री। साइन को cos में या cos को साइन में चेंज करते वक्त आपको कोण का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए cos 90 माइनस 18 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। जो ऊपर में अगर नीचे का बदल रहे हैं तो ऊपर वाले कोण को लिखिएगा, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले कोण को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिए कि 90 से 18 अगर घटा दे तो 72 आ जाएगा, सेम है। उसी समीकरण को मैंने थोड़ा सा उल्टा करके माइनस करके लिख दिया है। ये देखिए, तो साइन 18 डिग्री बटा क्या होगा, एक cos 90 माइनस थीटा। याद करिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन और ये जो एंगल होगा इसके साथ वही हो जाएगा, यानी किसमें बदल जाएगा, साइन में, और ये 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो साइन 18 और साइन 18 कट जाएगा और इसका वैल्यू निकल के क्या आएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको जोड़ घटाव गुना भागा कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन दे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, दूसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा और हम तीसरा क्वेश्चन एक कर देते हैं, चौथा आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, चलिए या तीसरा भी छोड़ देते हैं, चौथा एक अलग क्वेश्चन है, हम आपसे कर देते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, सब कोई ध्यान से देखेंगे। सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे और नोट कर लीजिएगा। एक माइनस वाला यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, सब्ट्रैक्शन से दिया हुआ है, घटाव है। कोसेक 31 डिग्री, कोसेक
कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री, ठीक है, सेक 59 डिग्री। आप जोड़ लेंगे अगर इसको 31 और 59 को तो क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। और सेक और कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है। चलिए तो कोसेक को हम चेंज करते हैं सेक में, तो ऐसे बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। कोसेक कितना 90 माइनस बगल वाला कोण लाना है हमेशा, तो 59 डिग्री, 59 डिग्री। देखिए 90 से 59 घटाएंगे तभी ना 31 आएगा, हमारा समीकरण फिट बैठेगा। माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री, ठीक है। कोसेक 90 माइनस 59 कर देंगे, सेक 59 है माइनस करके, ठीक है। कोसेक अब किस में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा। सेक कितना डिग्री हो जाएगा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। सेक 59 डिग्री और सेक 59 डिग्री, सेक 59 और सेक 59 कटा यानी घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर दिया रहे बट्टा में तो उसका वैल्यू 1 और घटाव में दिया रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से 2 क्वेश्चन इसका आप लोग कर लीजिएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहां से देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां से 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, यहां पे आपको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है। दिखाइए, यानी प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां से। tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर में 1 है। देखिएगा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 लाना है आपको। तो सबसे पहले देखना ही है आपको कि इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है। देखिए 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 23 डिग्री और 67 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। मतलब शुरू के अगर हम दो इस tan 48 और tan 23 को बदल देते हैं तो इसके जैसा क्या इसके जो है गुणा में भाग में आ जाएगा, ठीक है, ताकि हम कटा सके। क्या आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, ठीक है, इसी पे बनेगा। तो हमें लाना होगा 2 पार्ट्स को लाना होगा, यहाँ से कॉट में चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा tan 48 को कैसे लिखे हम, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 ही रहेगा। tan 23 डिग्री है तो tan 90 माइनस क्या कर दे, यहां से 67 डिग्री कर देंगे, ठीक है, तब न घट के 23 आएगा। इंटू बाकी जेव का त्यों लिख देंगे tan 42 इंटू tan 67। अच्छा यहां तो हमको RHS में 1 लाना है तो आप यहां लिख देना LHS, ठीक है। हम किसको सोल्व कर रहे हैं, LHS को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से अब आपका चेंज जो हो रहा है यहां से किसमें बदलेगा, tan 90 माइनस थीटा, ये बदल जाएगा cot 42 में। cot 42 इंटू cot ये हो जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। चलिए अब एक जगह करके दिखाते हैं आपको इसे। cot 42 इंटू tan 42 इंटू tan 42 डिग्री इस फॉर्म पे आएगा। tan 42 इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। चलिए
अब cot इंटू tan क्या हो जाएगा, एंगल सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इससे भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे कर लेना, 1/cot को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं ना, tan 42 हो जाएगा इंटू ये रहेगा tan 42, एकदम नॉर्मल आपको बता रहे हैं सामान्य तरीके से, हो गया, इंटू cot 67 को क्या लिखेंगे, 1/tan 67 लिख सकते हैं ना, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, tan 67 है। अब देखो tan 42 कटा, tan 67 कटा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, गुना में कटता है, भागा में कटता है, पूरा कटने के बाद क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, देख लो आपका जो RHS में 1 लाना था, RHS आ गया। ठीक है भैया, RHS जो है प्रूव्ड हो गया। चलिए, मैंने अपना मेहनत कर दिया, आप लोग का काम रहा सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लाइक करना भी आपका, शेयर करना भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, हम आज से आपके लिए जो है हमेशा तत्पर रहेंगे, एग्जाम तक हमेशा जो है पढ़ाते रहेंगे आपको। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, एक सीरीज आपको वीडियो का ऐसा चलता रहेगा जिसमें पूरा आपको जो है चैप्टर कवर कराया जाएगा, और दूसरा जो है जल्द ही हम ऐलान करेंगे जिसमें आपको एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा, और उसका नाम होगा एग्जाम एक्सप्रेस। एग्जाम एक्सप्रेस बैच का नाम होगा। ठीक है, एग्जाम एक्सप्रेस बैच 2020-21 एग्जाम एक्सप्रेस बैच 2020-21 में हम आपको एग्जाम की पूरी तैयारी कराने वाले हैं, जिसमें आपके सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। मैथ का जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और पूरा किताब नहीं होगा इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम बेस्ड होगा, एग्जाम बेस्ड होगा, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, मुश्किल से आपको 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव पूरा कराया जाएगा। साथ ही इसके साथ साइंस, हिस्ट्री, SST जिसको बोलते हैं, यानी सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। बहुत ही जल्द 1-2 दिन लगेंगे, यहाँ से लाइव भी कराया जाएगा अगर नेट ठीक ठाक हो जा रहा है तो, नहीं तो तब तक जो है वीडियो ही आपको बना करके दिया जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सब्सक्राइब करना मत भूलना।